सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में कि आखिर ये डील क्या है और ये कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंडिया के कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसके बाद से। तो चलिए जल्दी से नॉलेजेबल वीडियो में एंटर कर जाते हैं बिना किसी देरी के। सो ये जो डील का अनाउंसमेंट था काफ़ी सरप्राइज़ भरा अनाउंसमेंट था, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ये अचानक से ऐसे आ जाएगी। हालांकि काफ़ी दिन से एक्सपेक्टेड थी, पर अचानक से ऐसे आएगी वो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ना तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए वहाँ पे मिले, जिस तरह से हमने देखी कि ये मदर ऑफ ऑल डील जो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया की हुई है। तो यूरोप के राजदूत कह दें जो थे, तो वो इंडिया आए हुए थे और तब जाके डील साइन हुई। पर इस केस में ना तो मोदी यूएस गए ना ही ट्रंप इंडिया आए, पर ये अचानक से कॉल पे ही हो गई। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज किया या ट्वीट किया कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी की हमारी जो दोस्ती है और जो रिस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए और उनकी रिक्वेस्ट पर, यानी मोदी जी की रिक्वेस्ट पर हमने ये जो डील है ये साइन करी है, जो कि इफेक्टिव हो जाती है इमीडिएटली तुरंत। और पीएम मोदी ने भी डील को वेलकम किया, क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप को थैंक किया ऑन द बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, और ये जताया कि हम जो ये हमारी पार्टनरशिप है इसको और आगे ले जाएंगे। और इसके साथ ही ट्रंप की ढेर सारी तारीफ करी कि भाई ये तो शांति के महानायक हैं। लोअर टैरिफ्स, तो यूएस ने एग्री किया है कि वो जो इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाता था उसको घटाकर वो 18% पे ले आएगा। तो ये दोनों लीडर्स में कंफर्म हुआ है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कुछ और टर्म्स जो हैं इस डील के अंदर वो मेंशन किए हैं। हाउएवर अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल डिटेल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट आर स्टिल अवेटेड, बिकॉज अभी ये साइन नहीं हुई है, इस वजह से ऑफिशियल डिटेल्स, कई सारी डिटेल्स आना बाकी है। सो लेट्स टेक अ लुक। नो रशियन ऑयल, ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बड़ा हरामी हो बेटा। एंड टू बाय मच मोर ऑयल फ्रॉम द यूएस एंड वेनेजुएला। सो ट्रंप ने ये बोला है कि मोदी ने ये कंफर्म किया है कि वो जो है रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे और वो यूएस से और वेनेजुएला से अपना तेल खरीदेंगे। व्हाइट हाउस ऑफिशियल ऑल्सो रिपोर्टेडली कंफर्म। सो एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने भी ये कंफर्म किया है कि जो रशियन ऑयल से लिंक्ड 25% एडिशनल टैरिफ जो हम दे रहे थे कि हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो उसके लिए 25% टैरिफ दे रहे थे, वो जो है हट जाएगा। तो इस वजह से इफेक्टिवली 50% से टैरिफ घट के 18% पे आ जाएगा। जीरो पे आना चाहिए ना यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ट्रंप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंफर्म किया है कि वो क्या है अमेरिकन चीज़ें खरीदेंगे, बहुत एक बड़े लेवल पे खरीदेंगे। आप समझ लीजिए $500 बिलियन तक का हम लोग क्या है इंपोर्ट करेंगे यूएस से। क्या क्या इंपोर्ट करेंगे यूएस? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चरल थिंग्स, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। 2024 से 25 के बीच में हमने केवल $50 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है यूएस से। और ट्रंप जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने एग्री किया है कि $500 बिलियन का जो है ना हम इंपोर्ट करेंगे यूएस से। तो ट्रंप आगे बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जो है अब 25% से 18% पे इंडिया के लिए टैरिफ कर देगा। इसके साथ ही अब इंडिया भी जो है ना कि तो इंडिया जो है यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए टैरिफ रिड्यूस करेगा, जो हम लोग लगाते हैं उनके ऊपर, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको भी हटा के एकदम ये ज़ीरो कर देंगे। तो चलिए, तो आगे की बात हम देखेंगे क्या होगा। तो अभी सेक्टर्स की बात करें तो कई सारे सेक्टर जो हैं बेनिफिट होने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर एंड डेयरी वाला सेक्टर है तो इसको ही बिल्कुल काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है और इसको मोदी ने कंफर्म किया है कि इसको बिल्कुल अनछुआ रखेंगे, यानी इस डील में शामिल नहीं किया गया है एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर को। तो इंडिया को है जैसे मिल जाती है कि न्यू दिल्ली यानी इंडिया पे अब केवल 18% के टैरिफ्स लगेंगे, जबकि चाइना पे 34%, इंडोनेशिया पे 19%, बांग्लादेश पे 20%, वियतनाम पे 20% क्या एंड पाकिस्तान पे 19%। तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं लाइक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं एंड जो कि अभी तक डिसएडवांटेज में थे, क्योंकि हम पे 50% टैरिफ लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लग रहा था। तो उससे क्या हम डिसएडवांटेज में थे कि बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना वगैरह जो है जो कम टैरिफ्स पे हैं वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे थे वहाँ पे। तो इस वजह से हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। मार्केट्स यार, तो हमने तो देखा कि भाई मार्केट्स कैसे एकदम जंप हो पड़ी, बिल्कुल मार्केट में जान आ गई। जो अभी बीच में फॉल दिखा था हमें बजट वाले दिन, तो बिल्कुल ही लोगों का मूड अच्छा हो गया। तो निफ्टी, सेंसेक्स सब ऊपर था 3 फरवरी को। इसके साथ ही लेदर और टेक्सटाइल स्टॉक्स जो थे उनमें भी काफ़ी बड़ा एक गैप ओपनिंग टाइप देखने को मिली। एंड रुपी भी 1.2% ऊपर था, रीचिंग 90 रुपीज़ 40 पैसे पर डॉलर इन अर्ली ट्रेड। तो रुपी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ी। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इन सेक्टर्स को होगा, जिसमें से है टेक्सटाइल सेक्टर एंड सेकंड पे आता है आपका ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद फार्मा सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया एंड इसके साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी एक्सपोर्ट होना। तो दोस्तों हम इस वीडियो के एंड पर आ चुके हैं एंड अगर आपको कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम फ्री है। आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे इंस्पिरेशन मिल जाती है इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए।
So please like, comment, share, and subscribe for more such amazing videos. I will see you guys in the next one. Till then, bye. Take care and thanks for watching.